This video is the second part of the poem A Thing of Beauty by John Keats। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने जाना कि A Thing of Beauty क्या है और जो प्रकृति की सुंदरता है उसके अंदर क्या पावर है। तो उस वीडियो के हमने लास्ट लाइन के अंदर ये देखा, कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ द पावर टू रिमूव द कवरिंग ऑफ डार्कनेस फ्रॉम आवर सोल्स। वो हमारी आत्मा के ऊपर जो मैली, जो ये कहें कि आत्मा के ऊपर जो बुराई की चादर या डीमोटिवेशन की चादर की जो चढ़ी हुई है उसको रिमूव करने की पावर होती है। अब इस जो है आगे जो पोइम है इसमें ये बताता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर क्या क्या है, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो कहता है सच द सन, कहता है जिस तरह से सूरज है वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज पेड़, चाहे वो ओल्ड हो या यंग, यानी कि छोटे या बड़े, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि जो हमें खुशी देती है। जब हम सैड होते हैं तब हमें वो जो है हमें खुश जो है हमें हमारे चेहरे पे मुस्कान ला दे। जब हम डीमोटिवेट हो जाए तो हमें मोटिवेट कर दे, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसको क्या कहा है, चंद्रमा भी, सूरज भी, जो पेड़ पौधे हैं वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर कहता है आगे स्प्राउटिंग अ शेडी बून। बून का मतलब तो वरदान, शेडी यानी छायादार। फॉर अ सिंपल सीप, पहले अब समझो कि सीप यहाँ पे क्यों जो है वो क्यों दिया है। सीप जो है वो अ सिंबल ऑफ इनोसेंस है, यानी कि जो है मासूमियत का प्रतीक है। सीप क्या होती है, एक पावरलेस, एक इनोसेंट जो है वो एक जानवर होती है। तो एक इनोसेंस को शो करने के लिए यहाँ पे सीप का यूज किया है। कहता है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग यहाँ पे इसका अर्थ है, स्प्राउटिंग का आप मतलब समझते हो कि स्प्राउट होना यानी कि जो है वो अंकुरित होना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे उसका मतलब जो है वो है क्यों देना। कहते देती है क्या, एक छाया का वरदान देती है, यानी छायादार वरदान देती है। यहाँ तक कि एक भेड़ को, यानी एक सीप को भी छायादार वरदान देती है। भेड़ को ही का इसका मतलब क्या हो गया, कहता है प्रकृति जो है वो बायस नहीं है। प्रकृति किसी में पावरफुल और पावरलेस के अंदर भेद नहीं करती है, सबको समान रूप से आशीर्वाद देती है। तो कहता है इट जो है ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इट गिव्स ब्लेसिंग टू एवरीवन। सबको जो है ये क्या देती है, ब्लेसिंग देती है। सबको जो है सबको अपना आशीर्वाद देती है। छाया जो है छाया के रूप में अपना सबको आशीर्वाद देती है। सबके लिए जो है ये बराबर है, सबको समान रूप से जो है वो खुशी देती है। चलिए आगे देखते हैं। एंड सच आर डैफोडिल। डैफोडिल यानी कि डैफोडिल्स फूल। तो जैसे कि जो डैफोडिल्स हैं, जो डैफोडिल्स के जो फूल हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। जिस तरह से वो चारों ओर हरियाली के बीच में जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब इमेजिन करिए हर तरफ हरियाली है और बीच में जो है वो जो डैफोडिल्स के फूल हैं, तो वो जो है इट गिव्स प्लेजर टू आवर आइज़, और जो है हमारी आंखों को जो आनंद देती है, हमारी जो मस्तिष्क है उसको जो है शांति प्रदान करती है। तो जो डैफोडिल्स के फूल हैं जहाँ चारों तरफ हरियाली है वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो अब तक हमने क्या देखा, क्या क्या है थिंग ऑफ ब्यूटी। सूरज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चंद्रमा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पेड़ पौधे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और जो जिस तरह से प्रकृति सबको समान रूप से आशीर्वाद देती है, छाया देती है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फूल जो है डैफोडिल्स का फूल है हरियाली के बीच में, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आगे देखते हैं। एंड क्लियर रील्स। रील्स यानी कि जो स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम धाराएं, स्ट्रीम। ये बात देखा जो है स्ट्रीम, छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स होती हैं उसके बारे में कहता है। क्लियर रील्स डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड यानी कि कवरिंग ऑफ कूलनेस। कहता है जो स्ट्रीम्स होती है, धाराएं होती है, जहाँ से जो पानी जो है बह रहा होता है, वो क्या करती है अपनी चारों ओर जो है वो एक कूलनेस जो है, ठंडा जो है वो वातावरण जो है वो बना देती है, कवरिंग बना देती है। किसकी जो है कूलनेस की। और किसके, अगेंस्ट द हॉट सीजन। जब गर्मी होती है
तब क्या है, जब जो स्ट्रीम धाराएं बह रही होती है वो अपने आसपास जो है वो क्या है, कूलनेस का जो है एक कवरिंग जो है वो बना देती है, यानी ठंडक। उसके आसपास अगर हम बैठे होते हैं तो हमें क्या है, हमें ठंड महसूस, हमें यानी उस जो है ठंड महसूस होना, यानी कि मतलब जो है एक गर्मी में अगर जो है ठंडी अगर हमें मिलती है तो मतलब बड़ा आनंद जो है हमें मिलता है। तो वो भी क्या है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। जिस तरह से अगर मानो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप जो है नदी के किनारे बैठे हुए हो और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। यही कवि का जो है, पोइट का कहना है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक कहता है जंगल के बीचों बीच, जो जंगल होता है पेड़ पौधों से भरा हुआ, झाड़ जो है उससे भरा हुआ, फूलों से वनस्पतियों से भरा हुआ, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज। मस्क रोज का मतलब क्या है, मस्क रोज, रोज तो आप जानते हो, मस्क रोज क्या है, स्पीसीज ऑफ रोज, ये एक रोज की एक स्पीसीज है। तो मस्क रोज क्या करता है, वो क्या करता है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग यानी बिखेरना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, वो क्या करता है कि जो खुशबू होती है उस खुशबू को चारों ओर बिखेर रहा होता है। जो जो मस्क रोज है वो अपने चारों तरफ जो है वो खुशबू बिखेर रहा है। वो भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटीज, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ब्लूम्स, खिलना। एंड सच टू is the and such too is the grandeur of the dooms होती है डेथ और grandeur magnificent शानदार। किसकी कहता है, एंड सच टू इज कहता है ये भी क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता है। क्या, ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, यानी जो शानदार जो मृत्यु है, शानदार जो मौत है, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऐसी मौत जो शानदार हो, मैग्निफिकेंट हो, अद्भुत हो, वो भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फिर क्या कह रहा है आगे, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। डेड का मतलब भी आप समझते हो, डेथ। और माइटी जो है वो क्या हो गया कि अमर, माइटी यानी जो अमर हो गए, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, कहता है पहली जो इसने लाइन कही थी, सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, कहता है हमारे जो पूर्वज हैं, जब हम उनकी जो अमर मृत्यु के बारे में जो है पढ़ते हैं, यानी अमर यानी मृत्यु भी हो गई और अमर भी रह गई, ऐसी जो मौत है, वो जो शानदार मौत है, वो भी एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, और वो सभी अद्भुत कहानियाँ, वो सुंदर कहानियाँ, डेट वी हैव हियर्ड एंड रेड, डेट वी हैव हियर्ड एंड रेड, कि वो सभी कहानियाँ, वो सभी अद्भुत, सब सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी, जो हमने पढ़ी, वो सभी क्या है, वो सभी कहानियाँ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर कहता है, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या एक्सप्रेस करता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ द पावर टू मोटिवेट अस, टू मेक अस फील फ्रेश, टू मेक अस something like that, we can do anything and we are ready to face any difficulties। तो ऐसी जो है वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर जो पावर होती है कि जो है किसी भी प्रकार की अगर जीवन में मुसीबत आती है, हम जो है उसका डटकर जो है सामना कर सकते हैं, हमारे चेहरे पे एक मुस्कान ला देती है। वो सभी, ये सभी जो है वो क्या बताया है पोएट ने, सभी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो जो सभी कहानियाँ हमने सुनी, जो सभी कहानियाँ हमने पढ़ी, वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी उस समय जो वो उसने हमें जो है आनंद दिया, वो कहानियाँ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। फिर कहता है एंड एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन आप समझते हैं मतलब फुहारा, ठीक है। एंडलेस यानी जो कभी जो है अंत नहीं होता जिसका, तो क्या कहता है कि एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन का मतलब होता है कि जो यहाँ कहता है, आगे पूरा पढ़ लेते हैं इसको, ऑफ इमोर्टल, इमोर्टल यानी कि जो है अमर ड्रिंक, अमर
ड्रिंक। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेक्टर। नेक्टर कह सकते हैं, एलिक्सियर कह सकते हैं, एलिक्सियर, एलिक्सियर यानी कि अमृत। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब क्या हो गया, अमृत। पोरिंग, पोरिंग यानी कि आ रहा है, पोरिंग यानी कि आ रहा है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, थ्रो। unto us from the heavens bring, from the heavens bring। पोइट कहता है स्वर्ग से जो है वो क्या बह रहा है, स्वर्ग से क्या बह रहा है, नेक्टर या एलिक्सियर, एलिक्सियर यानी कि अमृत। अमृत जो है वो एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस यानी इसका कभी अंत न हो, वो लगातार जो है वो हमारे ऊपर जो है वो क्या है, अमृता की जो है, अमृत की जो है बरसात कर रहा है। अमृत की बरसात यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ये जो सभी जो चीज़ें हैं जो जो ईश्वर की देन है, ये क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ये सभी ईश्वर की देन है, ये सभी अमृत के समान है, यानी हमें जो है ये खुशी देती है, ये सभी हमें आनंद की अनुभूति कराती है, और ये सभी जो है लगातार जो है एंडलेस, एंडलेस बताया इसने, क्या एंडलेस फाउंटेन है ये लगातार जो है बहता हुआ अमृत है। जब भी जो है हम उदास होते हैं, जब भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तब जो है हम अगर प्रकृति या ऐसी जगह बाहर जाते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे हों, तो हमें जो है वहाँ पर उसकी जो खूबसूरती है, उसका आनंद है, वो देखकर जो है हमें भी जो है वो एक दोबारा से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम दोबारा से वो मुसीबत है उसका डटकर सामना कर पाएँ। तो वो क्या है, यहाँ पोइट ने कहा है, कहता है ये सब चीज़ें जो प्रकृति हमें दे रही है, ये क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये सभी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो ये थी हमारी पोइम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू सब्सक्राइब द चैनल।